नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले काफ़ी समय से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्ज़ाम जो लिखित परीक्षा थी उसका पेपर दिया, और बाकी वे सभी विद्यार्थी जो कंटिन्यू स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 5 अक्टूबर को अधीनस्थ बोर्ड की स्टेनो भर्ती परीक्षा का लिखित पेपर हुआ था, और लिखित पेपर होने के बाद में लगभग आप सभी ने जिन्होंने वो पेपर दिया अपने नंबर देखे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यानी प्रश्नों का मिलान किया, और एक अंदाजा आप सभी को लग गया कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि गुरुकुल क्लासेस द्वारा या और भी कई जो दूसरे कोचिंग है या कई ग्रुप में जो मेंबर है एक्टिव रहते हैं, उन्होंने अपने अनुसार सभी ने एक कट ऑफ निकाली, जैसे कि गुरुकुल ने निकाली। यानी सब जगह अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही थी कि इतनी कट ऑफ रह सकती है या इतनी कट ऑफ रह सकती है। और उसके बाद में काफ़ी विद्यार्थियों के कॉल और मैसेजेस आने लगे कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, ये नंबर कम है या फिर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, स्टेनो करें या ना करें। यानी स्टेनो की तैयारी आगे करें या ना करें। स्टेनो तो आप लोगों ने सीख रखी है, लेकिन आगे तैयारी करें या ना करें, ये आप सभी के लिए बड़ा प्रश्न है। और इसी के लिए ज़्यादा मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जब तक बोर्ड द्वारा कट ऑफ जारी नहीं होती तब तक आप किसी भी कट ऑफ को सटीक नहीं माने। जो कट ऑफ निकाली है वो एक तरह से विश्लेषण के बाद निकाली जाती है। जैसे कि गुरुकुल द्वारा कट ऑफ निकाली गई तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों से पूछकर कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने नंबर आ रहे हैं, उससे ये कट ऑफ निकाली गई। अब जितने भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी सभी से तो हम संपर्क नहीं कर पाए, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सभी से संपर्क कर पाया हो। यानी कोई सटीक कट ऑफ नहीं निकाल सकता। सटीक कट ऑफ का पता कब चलेगा? जब बोर्ड द्वारा कट ऑफ निकाली जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात तो कट ऑफ को देखकर ये नहीं मानना है कि चलो अपने तो इससे कम नंबर है तो तैयारी अपन नहीं करें, तैयारी करने का फायदा नहीं है। यदि आपके कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं, चाहे उससे थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आपको तैयारी तो करनी ही है। क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो आप ये सोचकर मत बैठो कि आपके नंबर कम है तो सिलेक्शन हो पाएगा स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये आपको नहीं सोचना है। आपको तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कहते हैं जिनके नंबर थोड़े कम हैं कि सर हमारे नंबर तो कम है, चांस है नहीं, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो तैयारी करके क्या करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपके लिए ये है कि आपको ये समझना है कि स्टेनो एक ऐसा विषय है जिसमें कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, प्रैक्टिस होनी जरूरी है। जितनी आप कंटिन्यूटी रखोगे, जितनी बराबर प्रैक्टिस करते रहोगे नियमित रूप से, उतनी आपकी स्टेनो अच्छी होगी। अगर आप ये सोचकर बैठ जाओ कि जब रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी या एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो तैयारी होगी नहीं, इतना समय नहीं होगा आपके पास। तो जो समय है तैयारी का वो अभी है। इसलिए अगर आपके नंबर
जो हमारे द्वारा कट ऑफ निकाली गई लगभग उससे थोड़े कम भी है, तो भी आप तैयारी करें, चाहे 5 नंबर कम है या 10 नंबर भी कम है, तो भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और इस तरह से तैयारी करें कि आपको तो स्किल टेस्ट देना ही है। रिजल्ट आने के बाद क्या कट ऑफ रहेगी वो बाद की बात है। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करें, तो तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम समय रह जाएगा। और अधीनस्थ बोर्ड में स्टेनो में 100 की स्पीड मांगी गई है, तो 100 की स्पीड के लिए आपको 120 की स्पीड की तैयारी करके एग्जाम में जाना होगा। तब वहां पर आप 100 की स्पीड से आराम से लिख पाओगे। और 120 की स्पीड लाने के लिए समय लगता है, और समय अभी आपके पास है। रिजल्ट का इंतजार करते रहोगे तो ये समय निकल जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए, तो फिर आपके पास तैयारी का समय बहुत कम रहेगा। आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ गई है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो आज से लगभग 5 महीना आपके पास है, यानी 5 महीने में आपको 120 की स्पीड की तैयारी करनी है, वो भी कम मिस्टेक के साथ में। वैसे तो मार्जिन दे रखा है कि 20% मिस्टेक आपके हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेनो में आपके नंबर भी अच्छे होने चाहिए ताकि फाइनल मेरिट में आपके नंबर आए। तो आपको टारगेट रखना है 90 95 प्लस नंबर लाने का, यानी आपकी एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए। 5% से ज़्यादा स्टेनो में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आपके नंबर यदि थोड़े बहुत कम आ भी रहे हैं तो इंतज़ार मत करो, अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी स्टार्ट कर दो। और तैयारी भी ऐसी करनी है कि आपका तो अब सिलेक्शन हो ही गया है स्किल टेस्ट के लिए, और उसी के अनुसार तैयारी करनी है। पूरा समय है आपके पास, लिखित परीक्षा कोई है नहीं, पूरा समय आपको स्टेनो में ही देना है। और स्टेनो के अलावा अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा में और कोई टेस्ट है नहीं, जैसे कि टाइप और एफिशिएंसी। तो पूरा का पूरा समय आपके लिए स्टेनो का है। तो अपनी तैयारी को आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। अब दूसरा सवाल आता है कि जिनके नंबर बहुत ही कम है, यानी लगभग चांस है ही नहीं कि उनका सिलेक्शन होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा ही नंबर कम है, जिन्होंने या तैयारी ढंग से की नहीं थी, तैयारी का इतना समय नहीं मिल पाया, तो वो विद्यार्थी क्या करे। ऐसे विद्यार्थी मैसेज करके ये बोलते हैं कि सर अब स्टेनो हम वैकेंसी आने के बाद करेंगे, कोई वैकेंसी आएगी तब स्टेनो करेंगे, अब स्टेनो करने का मतलब नहीं है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें सिलेक्शन केवल उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने वैकेंसी आने से पहले अपनी तैयारी कर ली थी। वैकेंसी आने के बाद में तो सभी तैयारी में जुटते हैं, जाहिर सी बात है, वैकेंसी आने के बाद सभी तैयारी करेंगे, आप भी करोगे, बाकी सारे विद्यार्थी भी करेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, कंटिन्यू तैयारी कर रहे होते हैं। और कंटिन्यू तैयारी करने वालों का ही सिलेक्शन होता है। और उसमें भी तैयारी आपको ऐसी करनी है कि अब 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने बाद आपका एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आपने 1 2 घंटे तैयारी की स्टेनो की, आपके लिए पर्याप्त है, आप सोच रहे हो अभी वैकेंसी है, इतनी इतनी तैयारी बहुत है, ऐसा नहीं। अपने आप को एग्जाम के अकॉर्डिंग परफेक्ट तैयार कर लो। जैसे कि एग्जाम में अगर 100 की स्पीड मांगी है, तो अपने आप को 120 की स्पीड के अकॉर्डिंग एकदम तैयार कर लो विथ 95 प्लस एक्यूरेसी। फिर उसके बाद में आपको ज़्यादा तैयारी करने का
लोड नहीं होगा कि आपको तैयारी करनी है, आपकी तैयारी पहले से है, बस उसको थोड़ा कंटिन्यू रखना होता है, ज़्यादा लोड नहीं लेना होता है। और अगर तैयारी नहीं होती तो जैसे ही वैकेंसी आती है एक लोड आ जाता है दिमाग में कि अब वैकेंसी आ गई है, कैसे तैयारी करे, क्या तैयारी करे, इतने समय से स्टेनो की नहीं, स्टेनो छूट गई, प्रैक्टिस छूट गई, ये समस्याएं होती है। किसी की स्पीड 80 की है और उसने ये सोच लिया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, हम तैयारी नहीं करेंगे, 6 महीने 7 महीने तैयारी नहीं की, बिल्कुल स्टेनो में कुछ लिखा ही नहीं, और फिर उसके बाद में जैसे ही वैकेंसी आती है और जब लिखने बैठते हैं तो 60 या 70 की स्पीड में भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बीच में आपने गैप दे दिया। स्टेनो में कंटिन्यूटी जरूरी होती है। और वही अगर कोई विद्यार्थी 80 की स्पीड से कंटिन्यू तैयारी कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, 90 100 होती जाएगी, और जब वैकेंसी आएगी तो उसको लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तैयारी उनकी पहले से है। अब सवाल यह है कि अधीनस्थ बोर्ड में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर स्टेनो की तैयारी करने का क्या मतलब कैसे नहीं है? आगे भर्ती आएगी, भर्ती आती रहती है, कुछ अंतराल से आती है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंटिन्यू रहते हैं। अब संभावना यह भी है कि 2025 में कोर्ट की भर्ती भी आ सकती है, हो सकता है शुरू में ही आ जाए, स्टार्टिंग में, हो सकता है 2025 एंड में आए, लेकिन आएगी जरूर। तो जिनका रिटर्न का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने रिटर्न की तैयारी ही नहीं की और अभी उनके पास कोई एग्जाम तैयारी करने का है नहीं कि अब किसकी तैयारी करें, तो आप तो अपना लक्ष्य ये रखो कि हम स्टेनो कंटिन्यू रखेंगे, आगे जो भी भर्ती आएगी उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, ताकि जब भर्ती आए, वैकेंसी आए, उससे पहले ही हम परफेक्ट तैयार रहें। अब कोर्ट की भर्ती है तो उसमें जैसे कि टाइप भी होती है, एफिशिएंसी भी होती है, उसमें भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए काफ़ी, जैसे कि कट ऑफ हाई रहती है, आप सभी को पता ही होगा, तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो ताकि वैकेंसी आने तक आप एकदम परफेक्ट तैयार रहो, आपकी स्टेनो परफेक्ट रहे, टाइप में आपकी स्पीड अच्छी हो, एफिशिएंसी आपकी अच्छी तैयार हो, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। कुल मिलाकर सभी बातों का सार ये है कि आपको अपनी स्टेनो की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आपके पास अभी पूरा समय स्टेनो के लिए है, कोई दूसरा आपके एग्जाम है नहीं, जैसे कि रिटर्न का, हाँ एसएससी का एग्जाम जरूर है, तो उसके लिए भी अब मैं बताने वाला हूं कि जिनका एसएससी का स्टेनो का एग्जाम है तो उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जिनका एसएससी का स्टेनो का एग्जाम नहीं है, यानी जिन्होंने एसएससी की तैयारी नहीं की है, उनके लिए तो ये पूरा समय स्टेनो का ही है और स्टेनो की तैयारी करने का सही समय है। इस समय जिसने तैयारी की वो एग्जाम तक अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लेगा, और जिसने इस समय अपनी तैयारी छोड़ दी तो अभी जो आपकी वर्तमान में स्टेनो की स्थिति है, आप उससे और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जितनी आपने प्रैक्टिस की है आप उससे थोड़ा वापस पीछे चले जाओगे। जब स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, कोई चैप्टर पढ़ते थे, किसी चैप्टर को याद किया, एक बार याद करके उसको रख दिया, अब अगर आपने 2 महीने 4 महीने उसको देखा ही नहीं तो जाहिर सी बात आप उसको भूल जाते थे। और यही चीज स्टेनो में होती है, आपकी स्पीड आ गई है 80 की 90 की और आपने स्टेनो छोड़ दी, तो आपकी स्पीड जब आप छोड़ने के बाद में 5-6 महीने का गैप देने के बाद में वापस लिखने बैठोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और वही अगर आपने एक बार अच्छे से अपनी स्पीड बना ली 80 90 100 की, और आप रोजाना अपना एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे 100 की स्पीड का टेस्ट देना ही है, डिक्टेशन लिखना ही है, भले ही मेरी स्पीड 100 की क्यों ना हो,
तो आपकी स्पीड वही रहेगी और धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा सुधार आता रहेगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ती रहेगी। इसलिए कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। इसलिए आपके रिटर्न के एग्जाम में चाहे जितने भी नंबर आ रहे हैं, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उनको तो तैयारी में अब पूरा जुटना ही है, दिन रात एक करके तैयारी करनी ही है। एग्जाम डेट भी आ गई है, तब तो किसी प्रकार का इंतजार ही नहीं है। नंबर आपके अच्छे बन रहे हैं तो लिखित परीक्षा में के रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बस आप स्किल की तैयारी करें, और जिनके नंबर थोड़े बहुत कम है उनको भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। हो सकता है कट ऑफ कम हो, आपका नंबर आ जाए, फिर आप तैयारी करने बैठोगे, तैयारी हो नहीं पाएगी, तो एक मौका आया हुआ आपके हाथ से निकल जाएगा। और जिनके नंबर बहुत कम है, जिन्होंने लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, वो भी अपनी स्टेनो को कंटिन्यू रखो, ताकि आप वैकेंसी आने से पहले ही, एग्जाम डेट आने से पहले ही परफेक्ट तैयार हो जाओ। अब जिनका एग्जाम है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी क्या करें? क्योंकि उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम भी दे रखा है, उसमें भी उनके किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो किसी के थोड़े कम नंबर आ रहे हैं। तो उनका ये प्रश्न है कि सर अब स्टेनो पर ध्यान दें या फिर एसएससी के लिखित परीक्षा की तैयारी करें। तो अगर आपने एसएससी स्टेनो की लिखित परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं, अगर कोई टेस्ट वगैरह आप दे रहे हो तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप स्टेनो पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, लेकिन करना जरूर। जैसे कि अगर आप दिन के 10 घंटे स्टेनो करते हो, तो 10 के बजाय आप 3-4 या 4-5 घंटे स्टेनो कर सकते हो, और बाकी समय अपने रिटर्न के पेपर को दे सकते हो। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जो परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं है, आपको खुद को पता चल ही जाएगा जब आप टेस्ट देते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, पिछले साल क्या कट ऑफ रही, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जिनकी तैयारी इतनी खास नहीं है, तो उनको स्टेनो पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी में स्टेनो के नंबर जुड़ते नहीं हैं। जो भी नंबर है वो रिटर्न के काम आते हैं। तो रिटर्न का आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, रिटर्न में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, और तैयारी अगर अच्छी है पहले से, तो फिर उसको और ज़्यादा बेहतर आप बनाओ, लेकिन साथ में कुछ समय स्टेनो को भी दो। हो सकता है आपका अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षा में भी नंबर आ जाए और साथ में एसएससी में भी नंबर आ जाए। तो एग्ज़ाम तो आपको दोनों देने पड़ेंगे स्टेनो के, और उसके लिए आपको स्टेनो अच्छी होनी चाहिए। एसएससी में भी आगे चलकर 80 और 100 की स्पीड से आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी आपकी स्टेनो अच्छी होनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थी, चाहे जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर आ रहे हैं या जिनके थोड़े बहुत कम आ रहे हैं या जिनके बहुत ही ज़्यादा कम है, जिन्होंने तैयारी ही नहीं की थी या फिर जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, आप सभी को अपनी स्टेनो को कंटिन्यू रखना है। यदि आप कंटिन्यू रहोगे तो आने वाली जो भी भर्ती होगी उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर तय है, यदि आप कंटिन्यू रहे तो। और कंटिन्यू रहने का मतलब है इसी तरह से, इसी लेवल की तैयारी करो कि कुछ समय बाद में आपका एग्जाम है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे आपने तैयारी की और सोच रहे हो कि चलो तैयारी तो कर रहे हैं हम कंटिन्यू, नहीं। अपने आप को एक तरह से परफेक्ट बना लो कि अब मैं एग्जाम देने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हूं, मिस्टेक भी बहुत कम आ रही है, स्पीड भी अच्छी हो गई है, अनुवाद करते समय भी गलतियां कम आ रही है। तब सही मायने में आपकी तैयारी परफेक्ट होगी और आप एग्जाम के लिए तैयार हो, और फिर उसके बाद में उसको ही थोड़ा आगे कंटिन्यू रखते जाओ, और जब वैकेंसी आएगी तब आप पहले से परफेक्ट तैयार हो, और जो समय आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए वो और भी अच्छा है, उसमें आप और भी अच्छा
प्रयास कर सकते हो तो फिर फाइनल सिलेक्शन तो होना ही है। इसलिए अभी जो समय है वो आप लोगों के लिए एकदम सटीक समय है तैयारी करने का, स्टेनो की तैयारी करने का। समय आपके पास है, उसका अच्छी तरह से आप सदुपयोग करोगे तो अच्छा समय भी आपका आ जाएगा। जब सिलेक्शन होगा तो समय अच्छा ही होगा। इसलिए अपने नंबर को देखकर या फिर जो पिछले आप एग्जाम हुए हैं उसमें अगर आप इतना अच्छा नहीं कर पाए तो उसको सोचकर आपको हताश नहीं होना है। अपनी तैयारी आज से ही कंटिन्यू करनी है ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में आप जरूर सेलेक्ट हो सको। तो आप सभी अपनी स्टेनो को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू तैयारी करो। आगे भर्तियां आती रहेगी, लेकिन जो पहली भर्ती आएगी अब से अपना टारगेट ये रखना है कि उसी भर्ती में अब निकलना है। अब जो भी भर्ती आएगी मुझे तो बस उसी में सेलेक्ट होना है और इसके लिए आज से ही तैयारी में जुट जाना है। सभी अच्छे से तैयारी करो, अपने स्टेनो को कंटिन्यू रखो, नियमित रूप से टेस्ट दो, जो गलतियां आए उनका सुधार कार्य करो, अनुवाद किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और जो गलतियां आती हैं उनका सुधार कार्य करो और अपनी स्टेनो को बेहतर बनाते रहो डे बाय डे। टारगेट लिया 80 की स्पीड आनी चाहिए, 80 की स्पीड आ गई, अब नेक्स्ट टारगेट 90, वो आ गया फिर 100, आगे से आगे अपना टारगेट तय करते रहो और स्टेनो को इस तरह से मजबूत बना लो कि अब जो भी एग्जाम होगा उसमें तो सिलेक्शन होना तय है। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ये बिल्कुल भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगर नंबर कम आ रहे हैं रिटर्न में तो तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। आने वाली भर्ती के लिए तैयारी करें और हो सकता है इसी भर्ती में आपका नंबर आ जाए। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, स्टेनो कंटिन्यू रखें, अच्छे से तैयारी करें। गुरुकुल की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। आपके लिए समय है, इस समय को आप अच्छा बनाएं ताकि आपका अच्छा समय आ सके और आप जल्दी सेलेक्ट हो सको। आपका जो लक्ष्य है सरकारी नौकरी का सिलेक्शन का वो जल्दी पूरा हो सके। इसलिए अच्छे से आप लोग तैयारी करें। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।